जीवन के अंधेरे में नए सूर्य की दस्तक, गुप्त संदेश, नया भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, जब गुरु साथ चलते हैं तो सभी को रास्ता देना पड़ता है। यह तो आपको मालूम ही है दोस्तों कि गुरु की महिमा क्या होती है। गुरु जहां चाहे वहां आपका रास्ता बना सकते हैं। और अब जो गुरु गोचर आपकी राशि में हो रहा है, यह आपके लिए नए रास्ते, नए भाग्य का पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। बस आपको गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है और जीवन की कठिनाइयों से खुद को मुक्त करना है। मेरे मित्रों, बहुत ज्यादा दुख अभी तक आप झेल चुके हैं। इनकम में दिक्कत, प्रेम संबंधों में दिक्कत, शादी का ना होना, और भैया शादी हो गई तो उसमें मन मुटाव का रहना। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों जिन जिन के साथ ये दिक्कतें हुई है। लेकिन अब घबराने की बात नहीं, क्योंकि गुरुदेव एक नया प्रकाश, नया उजाला आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। गुरु की कृपा से जहां शादी आपकी होने के संयोग बनेंगे, वही प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। प्रेम विवाह के संयोग भी इस गोचर काल के दौरान बनने की पूरी संभावना है। वहीं भाग्य का साथ भी आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आपकी एबिलिटी के लिए आपको सम्मानित किए जाने के संकेत यह गोचर दे रहा है। आदेश आदेश, मैं शावर मंच साधक प्रवीण। यह वीडियो ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। 14 मई को गुरुदेव आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद शुभ संयोग बना रहा है। यह गोचर आपके जीवन में 13 साल बाद हो रहा है। और भैया बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। गुरुदेव के आपकी राशि में आने से सबसे पहले तो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आपका बढ़ जाएगा, जिसके लिए आपको बहुत समय से इंतजार था। लोगों ने हल्के में लिया था। क्यों सही कह रहे हैं मेरे मित्र? तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हल्के में ले रहे थे आपको बहुत लोग। अब लेके दिखाएं 14 मई के बाद आपका ज्ञान, आपकी पहचान बनने वाला है। आपका टैलेंट, आपकी ख्याति बनने वाला है गुरुदेव की कृपा से। अरे गुरु जिसका हाथ थाम ले उसे कोई हरा सकता है क्या? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए हैं, और अब गुरु स्वयं आपकी राशि में आ रहे हैं। तो क्या कोई पीछे हटा सकता है क्या मेरे मित्रों? आप नहीं। कमेंट्स करके बताइए कि जो जो चीजें हमने बताई वो आपके साथ हुई या नहीं। अब गुरुदेव की कृपा से सबसे अच्छी बात होगी कि प्रेम संबंधों में माधुर्यता आपके आएगी। प्रेम संबंध जो बिखर गए थे, जो टूट गए थे, प्रेम संबंध, जिन प्रेम संबंधों को लेकर के आप बहुत संजीदा थे, लेकिन एंड टाइम पर किसी दूसरे ने आकर के ऐसी बातें कर दी कि आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब फिर से आप दोनों के मिलन का समय मेरे मित्रों आ रहा है। बहुत शुभ समाचार गुरुदेव 14 मई के बाद आपको देने की शुरुआत करेंगे। शिक्षा के मामले में यदि आपके मन में कोई टीस रह गई थी, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई थी, तो अब सफलता मिलेगी। देखिए,
गुरु राशि परिवर्तन की 4 से 5 खास बातें आपको बताऊंगा जो शायद ही कहीं और आपको मिले। मुझे एक खास बात है वो अगली वीडियो के लिए छोड़ूंगा, और वो वीडियो तभी बनाऊंगा मेरे मित्रों जब इस वीडियो पर आपके कम से कम 1000 कमेंट्स आ जाएंगे। इतना तो आप भी कर सकते हैं। आपको कमेंट्स लिखना है, कमेंट्स में आदेश आदेश लिखिए, जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए, भगवान शिव की जय लिखिए, माता पार्वती की जय लिखिए, बृहस्पति देव की जय लिखिए। जिसको मानते हैं उसकी जय का मैसेज कीजिए। संतान आपसे रूठ गई थी, संतान आपके कहने में नहीं चल रही थी, यह खास बात है। दूसरी मेरे मित्रों, तो संतान अब आपका कहा मानेगी। संतान यदि गलत रास्ते पर पड़ गई थी तो अब ऐसे संकेत गुरुदेव देंगे कि उनमें सद्बुद्धि आएगी और वो गलत संगति को छोड़ करके माँ बाप की शरण में आएंगे, माँ बाप की बात सुनेंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं मेरे मित्रों, जो तीसरी बात है, यदि घर में किलकारियां सुनने को आप तरस गए थे तो इस 1.25 साल के गोचर में 14 मई के बाद किलकारियों की गूंज भी आपको सुनाई दे सकती है। यदि आप माँ बाप हैं, दादा दादी है, पोता पोती के दर्शन के लिए लालायित थे, परेशान थे इलाज करा करा करके, और किलकारियां नहीं गूंज रही थी, तो वो किलकारियां इस साल 14 मई के बाद 13 महीने के अंदर सुनने के संकेत आपको मिलते हैं। और इससे भी गजब बात सुनिए, प्रेम संबंध में थे, शादी करना चाहते थे, तो प्रेम विवाह के संयोग भी यह गोचर गुरुदेव की कृपा से आपको प्रदान कर रहा है। अर्थात प्रेम विवाह के संकेत इस गोचर में दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। जीवन का वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, अब तक विवाह नहीं हुआ था, ना ही कोई प्रेम संबंध था, वर और वधू की तलाश में थे, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। उसके लिए एक उपाय भी अभी बता रहे हैं जो महा उपाय होगा मेरे मित्रों। और जो बृहस्पति जिनकी कुंडली में नीच के होंगे या अच्छा फल नहीं दे रहे होंगे उनके लिए भी ये उपाय बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की वीडियो की अंतिम बात होगी, हालांकि बातें और भी होंगी लेकिन खास बात जो अंतिम है कि अब आपके विवाह के संकेत 14 मई के बाद बन रहे हैं। यदि आप जीवन साथी की तलाश में थे तो जीवन साथी की आपकी तलाश गुरुदेव की कृपा से दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही थी तो वो दूर होने वाली है। भाग्य का साथ आपको गुरुदेव दिलाने वाले हैं। कैरियर में ऊंचाइयों को आप प्राप्त करने के समक्ष जाने वाले हैं। नई जॉब ढूंढ रहे थे, स्विच करना चाहते थे, जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो वो भी आपको अब मिलने वाला है मेरे मित्रों। हाँ, एक छोटा सा क्लू दे देते हैं जो बहुत बड़ी बात है, अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आपने 1000 कमेंट्स किए, यदि आप घर की कलह से परेशान थे, मां का स्वास्थ्य खराब था, सास बहू में नहीं बनती थी, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें और कुटुंबी जनन ने आपको ठुकरा दिया था, तो वो जो बृहस्पति की विशेष बात है अगली वीडियो में आपको पता चलेगी नेक्स्ट सीरीज में। तो उसके लिए आपको 1000 कमेंट्स मेरे मित्रों करने हैं। गुरुदेव की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होने के चांसेस
इन 13 महीनों में आपके मेरे मित्रों बन रहे हैं भाग्य के साथ साथ व्यापार और कैरियर में तरक्की के चांसेस इस दौरान आपको मिलेंगे मेरे मित्रों। कमेंट्स करना है, कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखना है। और आज का महा उपाय जो बृहस्पति के समस्त दोषों को दूर करने में अपनी शुभता को बढ़ा देगा, कहीं नहीं मिलेगा ये उपाय। बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच के हैं या बृहस्पति की किसी भी परिस्थिति के कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा है, अष्टम के बृहस्पति ही क्यों ना हो, तो एक महा उपाय नोट कर लीजिए जो आपको कुल 11 बृहस्पतिवार करना है। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करना है। उपाय क्या है, कॉपी कलम लीजिए और नोट कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, उसमें हल्दी चुटकी भर डाल लीजिए और एक आध कली यदि सामर्थ्यवान है तो केसर की डाल लीजिए, नहीं सामर्थ्य तो मत डालिए, कोई बात नहीं। आप बैठ जाइए अपने पूजा स्थान में, इस कटोरी को अपने सामने रख लीजिए और मंत्र कीजिए। कौन सा? ओम गुरु देवताभ्यो नमः, ओम गुरु देवताभ्यो नमः, ओम गुरु देवताभ्यो नमः। 108 बार जाप कीजिए और इस दूध में फूंक मार दीजिए। इसके बाद बृहस्पति देव से कहिए जो दोष है, जो संकट है, जो गलती हुई है उनको माफ कीजिए, प्रसन्न होइए और फिर इस दूध को आसपास का जो मंदिर है वहां पर जो बृहस्पति का पेड़ होता है उसमें जाकर के अर्पित कर दीजिए। 11 बृहस्पतिवार कीजिए मेरे मित्रों। प्रभु कृपा हुई तो चौथे या बृहस्पति 5वें बृहस्पतिवार से कृपा दिखाई देनी शुरू होने के संकेत मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।